ओके, हमारा लास्ट टाइम ये काम हुआ था कि हमने बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर देख लिया था और हम बूटस्ट्रैप के लेआउट पे काम कर रहे थे और लेआउट में हमने ये किए थे, कार्ड्स बनाए थे। लेकिन इन कार्ड्स को बनाने से पहले या इसको बनाने से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हमने रोज़ और कॉलम्स देख लिए थे बूटस्ट्रैप के, ठीक है? तो आज हम यहीं से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि जब बूटस्ट्रैप का लेआउट करते हैं या बूटस्ट्रैप के लेआउट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। सर जी, जी। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ऑलराइट, लेट मी शो यू। अब मुझे बताइएगा शेयर हुई तो। कैन यू सी इट नाउ? जी सर, अब आ रही है। ओके, तो हमने बूटस्ट्रैप के लेआउट कंपोनेंट्स में रोज़ और कॉलम्स पढ़ लिया था। तो अब हमने 3 तरह के कंटेनर्स पढ़ लिए। एक तो हमने कहा था कंटेनर नाम की एक क्लास होती है। दूसरा हमने कहा था रो नाम की एक क्लास होती है। तीसरा हमने कहा था कॉल, COL, कॉल डैश और एनी नंबर बिटवीन 1 टू 12, यानी कॉल 1 है, कॉल 2 है, कॉल 3 है, कॉल 4 है, अप टू 12, क्योंकि मैक्सिमम बूटस्ट्रैप की ग्रिड में कितने कॉलम हो सकते हैं? 12 कॉलम हो सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की ग्रिड में कम से कम कॉलम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम 12। तो अब जब भी आपने इस तरह के आइटम्स शो करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड, तो आपको पेरेंट कोड, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम और वो सारा कुछ अब हमें मोस्टली लेआउट बनाते वक़्त नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है अब? बूटस्ट्रैप कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम अगर मैंने आपको कहा था कि बूटस्ट्रैप के जितने भी बूटस्ट्रैप के अपने कंपोनेंट्स हैं, जो हम वहाँ से कॉपी करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। मतलब इसके कहने का ये है कि अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मैंने कहीं मीडिया क्यूरी नहीं अप्लाई की, कहीं कस्टम स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई नहीं की। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट को रिसाइज़ करूँ, तो कैन यू सी दिस? अब मैंने ये कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन ये कार्ड तो मुझे रिस्पॉन्सिव होते दिख नहीं रहे, ठीक है? तो हमें थोड़ा-सा इसमें मैं आपको अभी बताता हूँ, उसकी कस्टमाइज़ेशन भी इसी बहाने हो जाएगी। तो ये 2 कंपोनेंट्स या ये जो आपने सॉरी नेव बार बनाया और कैरोसेल बनाया, ये 2 क्या हैं? रिस्पॉन्सिव हैं, बिल्कुल किसी स्क्रीन पे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं, ये बिल्कुल बदशक्ल बदसूरत हो गए हैं छोटी स्क्रीन्स पे आके। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखूँ स्क्रीन साइज़, या मैं पहले एक कार्ड को सेलेक्ट कर लूँ और उस कार्ड का साइज़ देखूँ कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ पे उन कार्ड्स के क्या साइज़ हैं। तो कैन यू सी दिस? ये लिखा हुआ है कॉल 3। तो मैंने कहा था जी कि बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन कार्ड तो रिस्पॉन्सिव होता दिख नहीं रहा, ठीक? इसकी एक रीज़न है। मैंने अभी आपको ये बताया है कि आप हमेशा रो इस्तेमाल करेंगे, तो रो के अंदर आपके पास बिल्ट इन क्लास है कॉल, 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 कॉल और डैश देके कोई भी नंबर 1 से लेके 12 तक, डिपेंड करता है कि आप उस कॉलम को कितने कॉलम्स पे स्पैन करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ठीक है? हमने कॉल 3 किया, तो उसने कितने कॉलम्स की स्पेस ली? 3 की। कॉल 3 का मतलब 3 कॉलम की स्पेस। कॉल 4 होता तो कॉल एक कॉलम में 3 की स्पेस ली, तो टोटल एक रो में कितने कॉलम आ सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, यानी 4 कॉलम्स टोटल आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। हालाँकि हमने कहा था ये रिस्पॉन्सिव होगा। तो अब याद रखिएगा कि ये जो कॉल है ना, जब हम ये बना रहे होते हैं लेआउट, तो ये मेरे पास कॉल है। मैं इनको सारों को कोलैप्स कर लेता हूँ। कोलैप्स, कोलैप्स और कोलैप्स। तो मुझे ये बताएँ कि एक रो है और रो के अंदर 3 डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं। हमेशा याद रखिएगा रो और कॉलम का जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्ट पेरेंट चिल्ड्रन होंगे। इनके बीच में कोई तीसरी चीज़ आ गई तो फिर ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि जितने भी कॉल्स होते हैं या COL कॉलम्स की क्लास होती है, उनका जो इमीडिएट पेरेंट है वो रो होता है और रो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने क्या दिया होता है? फ्लेक्स दिया होता है। तो आपको पता है कि फ्लेक्स के पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कुछ और आ जाए तो वो फ्लेक्स विल नो मोर वर्क। अब इश्यू ये है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी एडिशन करेंगे, नॉर्मली ये एडिशन होती है, मैंने जान के नहीं दी। अगर मैं कॉल 3 या कोई भी नंबर दे दूँ, तो फिर ये बिल्कुल फ्लेक्स के चाइल्ड की तरह बिहेव करेगा और कॉल 3 का मतलब जैसे हमने नहीं दिया था फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 2, फ्लेक्स 3, फ्लेक्स 4, तो ये विड्थ को उस तरह से इक्वली कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर मैं ये दे दूँ, मिसाल के तौर पे हमने ब्रेक पॉइंट्स कितने पढ़े थे? एक SM स्मॉल स्क्रीन, दूसरा MD मीडियम स्क्रीन, तीसरा LG लार्ज स्क्रीन, चौथा XL एक्स्ट्रा लार्ज और पांचवा XXL। और हर एक ब्रेक पॉइंट का आपको पता है कि SM कहां से स्टार्ट होता है? 576 से।
एमडी कहां से स्टार्ट होता है 768 से, एलजी कहां से स्टार्ट होता है 992 से, और एक्सेल सॉरी एक्सेल हो गया ना, एक्स एक्सेल कहां से स्टार्ट होता है 1190 1200 से, यानी 1200 अबव। ये पता है ना? तो अब ये कॉल के साथ जो आपने अभी बोला ना एमडी, एसएम, एलजी, ये सारे हम यहां लगा सकते हैं। मैं सपोज ये करता हूं कि कॉल एमडी3, मैंने सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस बताया इसको कि कॉल एमडी3, इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम स्क्रीन पे ये कॉलम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे? 3 कॉलम्स जितनी। टोटल कॉलम्स हमारे पास स्टिल 12 हैं। लेकिन मैंने पहले बोला था कॉल 3। कॉल 3 का मतलब ये है कि चाहे जो मर्जी स्क्रीन हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, डबल एक्सएल हो, सारी स्क्रीन्स पे इस कॉलम को हमेशा फिक्स रखो। कितने कॉलम तक? 3 कॉलम तक। अब मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, सारी स्क्रीन्स पे 3 कॉलम ना ऑक्यूपाई करे। सिर्फ किस स्क्रीन पे 3 कॉलम ऑक्यूपाई करे? मीडियम पे। तो मैं सारों के साथ यही कर दूंगा, कॉल MD3, इसको भी मैं कर दूंगा कॉल MD3, और इसको भी मैं कर दूंगा कॉल MD3। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो कॉलम्स हैं, ये सिर्फ मीडियम स्क्रीन पे 3 की विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। लेट्स सी, अगर मैं यहां पे आऊं तो कैन यू सी दिस? अब अगर मैं यहां पे आऊंगा, मीडियम स्क्रीन कहां से कहां स्टार्ट होती है? 768 से 992 तक। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये कुछ नजर आ रहा है आपको? जो ही 768 से नीचे आया, सॉरी, एक एक होगा। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। पहले आप ये देखें कि मैं इसके पेरेंट पे, बल्कि इसको डायरेक्ट टारगेट करके आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है बेसिकली। ये मेरा कार्ड है ना, तो इस कार्ड की जो विड्थ है, दैट इज लाइक दिस। कैन यू सी दिस? इसने विड्थ 25% दी। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, टोटल विड्थ कितनी होगी? 100%। ये उसने कब दी? जब उसको ब्रेक पॉइंट कौन सा मिला? 768 पे। क्यों आके इसने किया? बिकॉज पीछे मैंने जाके क्या स्पेसिफाई किया? मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि एनीथिंग लेस देन दैट, ये एक कार्ड को 100% विड्थ देगा अवेलेबल। समझ आई बात? ये नहीं आई? और जो ही 768 पहुंचा तो उसने कहा जी 768 पे क्या कर दो, इसको मीडियम स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर दो। तो मीडियम स्क्रीन के, यानी मैंने कहा कि एक कार्ड मीडियम स्क्रीन पे जाके 25% विड्थ ले। मीडियम से नीचे भी मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, और मीडियम से ऊपर भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। समझ आई बात? तो अब इसलिए जब ये यहां से जाता है नीचे, तो यहां से नीचे तो इसकी विड्थ स्पेसिफाइड है नहीं, तो उसने, ये इसका मतलब होता है रो के जितने डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, रो ग्रेटर देन स्टैटिक। खैर इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ किस स्क्रीन को टारगेट की है? मीडियम को टारगेट की है। तो मीडियम से नीचे एक आ रहा है, जो ही मीडियम आएगी तो मीडियम के ऊपर एक कॉलम, यानी एक कार्ड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 3 कॉलम की। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, बल्कि चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी उसी में एडिशन हो गई है। मैं कहता हूं कि देखें, यहां पे अगर आए, यहां पे, तो ये इधर भी और इधर भी स्पेस बचती है। तो मैं कहता हूं जब मीडियम से नीचे आए, मीडियम से नीचे कौन सी स्क्रीन है? स्मॉल। तो मैं कहता हूं जब मीडियम से नीचे आए, तो ये जो एक कार्ड है, ये कितनी स्पेस ले रहा है? 12 की। फुल विड्थ का मतलब क्या है? टोटल कॉलम बूटस्ट्रैप में कितने होते हैं? 12। तो इसका मतलब एक कार्ड अगर पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो पूरे 12 के 12 को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि जो ही ये मीडियम से नीचे आए, तो ये एक लाइन में कितने कार्ड्स हो जाएं? 2। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 4 की तो जगह ही नहीं बचेगी ना। 4 की जगह में तो सारे कंटेंट एक दूसरे के बीच में घुस जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं जब छोटी स्क्रीन हो, तो 2 कार्ड्स आमने सामने हो, मीडियम स्क्रीन हो तो 3 कार्ड्स आमने सामने आए, लार्ज स्क्रीन हो तो 4 कार्ड्स आमने सामने आ जाए। अब समझ आइए रिक्वायरमेंट्स? अगर नहीं समझ आई तो अभी प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो मैंने कहा जी मैं यहां पे आता हूं, और मैंने कहा ठीक है, मीडियम तो बिल्कुल ठीक है,
मैं कहता हूँ जी एक और क्लास दे देता हूँ। आपको पता है हम एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं बूटस्ट्रैप में। मैंने कहा जी कॉल एसएम, इसका मतलब क्या है कि जब स्मॉल स्क्रीन हो तो तब इस पर्टिकुलर कॉलम को 6 की विड्थ दे दो। एक 6 है तो एक रो में कितने आ जाएंगे? 6 और 6 12। एक रो में कितने कार्ड आ जाएंगे? 2। तो मैं सेम काम इसके साथ भी करूंगा कि जी जब स्मॉल स्क्रीन आए तो ये कॉलम भी 6 की स्पेस ले, ये भी 6 की स्पेस ले और ये भी 6 की स्पेस ले। नाउ और मीडियम को मैंने सेम रखा हुआ है कि जब मीडियम पे पहुंचे तो एक कॉलम कितने की स्पेस ले? 3 की स्पेस ले। सो लेट्स सी नाउ, कैन यू सी दिस? अब मैं किस स्क्रीन पे खड़ा हूं? स्मॉल। तो स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने क्या कहा कि जो एक कॉलम है वो क्या करे? कितने की स्पेस ले? 6 की। तो टोटल एक रो में कितने कॉलम आएंगे? 6 और 6 12। बाकी किधर जाएंगे? नीचे। 6 12, 6 और 6 12। तो एक रो में कितना आ रहा है? और जितने भी कार्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं इसको जरा सा ऊपर जाऊंगा 768 पे एक रो में कितने आ गए? अच्छा अब आप देखें अब भी ये कंटेंट थोड़ा सा मैसअप हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूं नहीं, मीडियम स्क्रीन पे एक रो में 4 नहीं, एक रो में कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। कॉल 4 कर देंगे, वेरी गुड। तो हम मीडियम स्क्रीन पे कितने कर देंगे? 4। मीडियम स्क्रीन पे कितना कर देंगे? 4 4 4। तो अब एक रो में कितने आने चाहिए? सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना? मीडिया क्यूरीज चल रही हैं पीछे। अब ये देख ले जरा ये। इसने ऑटोमेटिकली जब 768 से ऊपर पहुंचा तो एक कॉलम को कितनी बिट दे दी? 33। लेकिन जब ये मीडियम स्क्रीन से नीचे स्मॉल पे आएगा तो एक कॉलम को कितनी बिट मिल जाएगी? 50। और इसी तरह जब इससे भी नीचे आएगा, इससे नीचे का मतलब 576 से नीचे, 576 से नीचे एक्स्ट्रा स्मॉल है तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे बिल्कुल जगह नहीं होती, तो पूरी स्क्रीन पे एक ही कार्ड फैला दो क्योंकि है ही मोबाइल डिवाइस। एंड दैट लुक्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, ये स्मॉल स्क्रीन, ये मीडियम स्क्रीन। अब लार्ज स्क्रीन पे भी 3 आ रहे हैं। हमने कहा नहीं लार्ज स्क्रीन पे स्पेस ज्यादा होती है, तो लार्ज स्क्रीन पे कितने शो करे? 4। क्या करूंगा? एलजी लगा के 3। कॉल एलजी 3 कर देंगे ना कि एक कॉलम 3 की स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एक रो में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो दैट्स इट। मैं इसको भी यहां से पकड़ूंगा, इसको यहां पे भी पेस्ट कर दूंगा, यहां पे भी पेस्ट कर दूंगा और यहां पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो अब अगर आप यहां पे आके देखें तो लार्ज स्क्रीन पे एक रो में कितने कार्ड्स हैं? 4। और मीडियम स्क्रीन पे एक रो में कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 3। और स्मॉल स्क्रीन पे कितने कार्ड हो जाएंगे? 2। और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे कितने आ जाएंगे? 1। हमने नहीं दी, बूटस्ट्रैप ने दी हुई। अच्छा फ्लेक्स, हमने सिर्फ फ्लेक्स की एक वैल्यू पढ़ी है पहली। फ्लेक्स का मतलब 1 चाइल्ड को इक्वली। इसके अगले दो जैसे मार्जिन होता है, मार्जिन की 3 या 4 वैल्यूज होती हैं, हर वैल्यू का एक पर्पस होता है। इसका मतलब होता है फ्लेक्स बेसिस, इसका मतलब होता है फ्लेक्स ग्रो, इसका मतलब होता है फ्लेक्स श्रिंक। तो अगली दो प्रॉपर्टीज अभी नहीं पढ़ी, जब पढ़ूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ये याद रख लें कि अगर फ्लेक्स में एक वैल्यू हो तो उसका मतलब होता है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस विड्थ को कंट्रोल करता है जो हमने किया हुआ है। लेकिन फ्लेक्स की अगली दो वैल्यूज हमने नहीं की हुई, लेकिन अगली दो वैल्यूज का मतलब होता है फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक। और इसका ताल्लुक भी रीसाइजिंग से है, रिस्पॉन्सिवनेस से। लेकिन अभी ये बूटस्ट्रैप ने दिया होता है, अभी मैं फिलहाल आई वांटेड टू स्टिक विद द बूटस्ट्रैप, उसमें चला गया तो फिर हम कस्टम में चले जाएंगे। बट आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। गुड पॉइंट। जिस चीज को मैं आपकी अटेंशन जिस तरफ लाना चाह रहा था कि अब आपने रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बूटस्ट्रैप को समझने की जरूरत है। तो ये देखिए, इनको मैंने रो और कॉलम में नहीं रखा, तो आपने ख्याल रखना है कि हर चीज को रो और कॉलम में नहीं घुसाना। ठीक, जब आपने एक रो को डिस्ट्रीब्यूट करना हो मुख्तलिफ सेक्शंस में या पोर्शंस में, फिर आप रो और कॉलम को लेके आएंगे। मैंने ना तो कैरोजल को लेआउट इसमें रो और कॉलम में रखा, ना ही मैंने मेन्यू को लेआउट में रखा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली उनको रोज और कॉलम्स में डिवाइड नहीं करना था या एक रो को मल्टीपल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। लेकिन यहाँ एक केस ऐसा था जिसमें मैंने रो और कॉलम को। अब अगर आप देखें कि जब मैं छोटी स्क्रीन पे आता हूं तो ये देखें इनके दरमियान, ऊपर वाले और नीचे के दरमियान बिल्कुल गैप नहीं है। और अगर मैं इवन रीसाइज कर दूं छोटी स्क्रीन पे तो ये देखें ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, विच इज बैड, विच इज बैड।
तो मैं क्या करूंगा, हर कार्ड को मार्जिन बॉटम दे दूंगा। ठीक, तो मार्जिन बॉटम मैं खुद क्यों दूं? यहां पे ये मेरा हर कॉलम है ना, मैं इसके साथ एक और क्लास दूंगा, मैं कहूंगा एम फॉर मार्जिन, बी फॉर बॉटम। और ये जो हमेशा यूटिलिटी क्लास के साथ आप वैल्यू नंबर देते हो ना, ये 0 से लेके 5 तक अलाउ है, इससे ऊपर अलाउ नहीं है, ये कैलकुलेशन होती है। तो मैं कहता हूं जी MB5, तो ये जो पहला कॉलम है सिर्फ ये बॉटम से मार्जिन दे देगा उसको। कैन यू सी दिस? ठीक, क्या हो गया? ज्यादा हो गया, चलें कम कर लेते हैं, MB4 या MB3 कर लें, ठीक है। तो हम इसको यहां से कम कर लेंगे, अब ठीक है, अब ज्यादा कम हो गया, 4 कर लें। चले, अब अगर आप वापस जाके देखें तो हर, ये देख रहे हैं ये स्पेस, तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ पहला कॉलम देगा, क्योंकि MB5 मैंने किसको दी थी? सिर्फ पहले वाले को दी थी। तो यही MB4 में उठा के किसको दे दूंगा? दूसरे को भी, तीसरे को भी और चौथे को भी। तो ये जो MB4 में दे रहा हूं या MB3 दे रहा हूं, इसका क्या मतलब है बुनियादी तौर पे? ये हैं, इनको कहलाते हैं, ये बूटस्ट्रैप में कहलाती हैं यूटिलिटी क्लासेस। अब ये ऑल वेल है, यूटिलिटी क्लासेस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई छोटा मोटा पैडिंग देनी हो, मार्जिन देना हो, तो जाके अपनी CSS में जाके इतना खपे नहीं। तो अब आप जरा ये देखें, हमने तीसरे सेक्शन को टच कर लिया है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में। आपको जो मैंने कहा था कि ये एक सेक्शन है गेटिंग स्टार्टेड, ये पूरा, दूसरा है कस्टमाइज, तीसरा है लेआउट। लेआउट पे हमने कौन सी चीजें की हैं? ब्रेक पॉइंट और कंटेनर। लेट्स टॉक अबाउट कंटेनर। कितने कंटेनर बताए हैं? 3। एक कंटेनर मेन, दूसरा रो, तीसरा कॉल। कंटेनर एनीथिंग विच रैप्स अदर थिंग्स इनसाइड इट। तो रो भी बाकियों के लिए रैपर है ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट अ कंटेनर। कॉल भी बाकियों के लिए क्या है? रैपर है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट अ कंटेनर। तो अगर आप कंटेनर्स की क्लास में आएंगे तो आपको कंटेनर की क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी। कंटेनर ये हो सकता है, कंटेनर SM हो सकता है, कंटेनर MD हो सकता है, कंटेनर LG हो सकता है, कंटेनर एक्सेल वगैरह हो सकता है। तो हम नीचे आएंगे अगर, तो डिफॉल्ट कंटेनर ये होता है, फिर ये भी हो सकता है, कंटेनर फ्लूइड भी आपको पता हो सकता है, और फिर इसके नीचे ये क्या है? सैस और मिक्सेंस। ये अभी आप ना हम पढ़ेंगे ना हमारी डोमेन में या हमारे कोर्स में। हाँ, एज अ बोनस में पढ़ा रहा होता हूँ जब कोर्स खत्म हो चुका होता था, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ज्यादा क्रेज है चीजें एडवांसमेंट में जाने का, तो फिर सैस या मिक्सेंस वगैरह या इन चीजों को पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए ग्रिड। बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम जो है, ये मैंने आपको अभी बताया है कि टोटल 12 कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है। और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया है कि बाय डिफॉल्ट हम पेरेंट रो रखते हैं और उसके अंदर क्या रखते हैं? कॉल रखते हैं। अगर आप कॉल के साथ कोई नंबर नहीं देते, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लेक्स की तरह काम करेगा। रो फ्लेक्स है, रो फ्लेक्स है, 12 का नहीं। यानी जितने चाइल्ड हो जाएंगे ना, वो सारी की सारी अवेलेबल बिट्स इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया तो। और अगर हमने नंबर दिया है, पहले कॉलम को 1 दिया है, दूसरे कॉलम को 3 दिया है, तीसरे कॉलम को 8 दिया है, तो पहला इतना बनेगा, दूसरा इतना बनेगा, तीसरा इतना बनेगा। तो वो अगर नंबर नहीं देंगे तो ये बिहेवियर होगा। और हम अगर नंबर देंगे तो बिल्कुल वही काम होगा जैसे हमने किया है। और ये देख रहे हैं, कॉल के साथ डैश देके, कॉल SM डैश, कॉल MD डैश, ये हमने अभी यूज किया है। ये मैं आपको पहले अगर पढ़ाता ना खोल के, तो आप लोगों ने मेरे मुंह शक्ल की तरफ देखना शुरू हो जाना था, ये एडी कोई ओखी है, लेकिन ओखी है। तो थ्योरी इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है लोगों को, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप ये देख लें कि अगर आपके पास सिर्फ 2 कॉलम्स है, तो 1 ऑफ 2 2 ऑफ 2, तो दोनों की विड्थ कितनी होगी? कॉल 6 कॉल 6। अगर आपके पास 3 कॉलम है तो कॉल 4 4 4। अगर आपके पास 1 2 3, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल 3 कॉलम है लेकिन दरमियान वाला कंपैरेटिवली बड़ा करना है आपको, तो क्या करेंगे? कॉल 4 इसको कह दें, कॉल 4 इसको कह दें, कॉल 4, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर तो नहीं चाहिए, दरमियान वाला ज्यादा बड़ा चाहिए। इसको कॉल 3 कह लें, इसको कॉल 3 कह लें। 3 और 3 6, बाकी बचे 6, दरमियान वाले को 6 दे दें। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली यहां से अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो। सर रो की डिव एक ही बनेगी और उसके अंदर कॉलम्स की जितनी मर्जी हम बनाते जाएं, जितनी हमें यस, चीजें चाहिए होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, रो मल्टीपल हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के लेआउट में आके रेप्लिकेट करके बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट यानी रो एक से ज्यादा भी बन सकती है और बनती है नॉर्मली एक से ज्यादा। सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। ये एक रो बन गई है ना। अब आप जब नीचे आएंगे ना इसके लिए, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? एक सेपरेट रो बनाएंगे। इसके लिए रो बनाने की जरूरत है
नहीं, क्यों? क्योंकि ये आपको कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है? नहीं लगता ना, स्क्रीन वाइड है, तो यू कैन डू इट विदाउट अ रो। लेकिन इसको देखें, इसको रो की जरूरत है ना? इसको देखें, इसको रो की जरूरत है? इस पर्टिकुलर चीज को, इस वाले को। नहीं है ना, बाहर से भी बना सकते हैं। इसको नहीं है रोज, इसको सिंपली यूएलएलआई से कस्टम बना सकते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि हर जगह ये नहीं कि रो और कॉलम घुसेड़े हों, जिधर देखो रो ही रो और जिधर देखो कॉलम ही कॉलम है, तो फिर वो आप रो ही रो हो जाएंगे। ठीक है, और इसको रो कॉलम्स की जरूरत है, इस वाले सेक्शन को? है। यस है। मतलब ये शर्माने की क्या बात है? धड़ल्ले से बोले है जी, क्यों है? क्योंकि ये देखे ना, ये पहला कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया, ये तीसरा कॉलम आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि रो और कॉलम के बगैर आप बना नहीं सकते, आप बना लेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली रिस्पॉन्सिवनेस के मद में आके। जहां जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप बूटस्ट्रैप की रो कॉलम को समझे, जो वो काम कर रहे हैं वो आप खुद कस्टम में शुरू कर दें, और एक्सपर्ट लोग यही काम करते हैं। ठीक, लेकिन बूटस्ट्रैप आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। ओके, नाउ हम अब क्या करेंगे, हमने अपने डिजाइन में ये तो बना लिया, इसके नीचे अब हम ये वाला सेक्शन बनाते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि अगर ये रो कॉलम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ऐसे ही है ना? तो फिर हम कैसे करेंगे स्क्रीन वाइड इमेज है? अब मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी या तरीका बताता हूँ। ये मेरा एक मेन है। अच्छा, मैंने आपको कहा था मैं सारी चीजें एक-एक सेक्शन में रखूंगा, अलग-अलग सेक्शन में। तो मैं इसको डिव के बजाय सेक्शन नाम दे दूं? किसी ने माइंड तो नहीं किया ना? करना भी नहीं। अच्छा, सेक्शन अच्छे बच्चे यूज करते होते हैं, गंदे बच्चे डिव यूज करते होते हैं ज्यादा। ठीक है, अब मैं एक सेक्शन पूरा कर चुका हूं, मुझे अब मेन के अंदर ही अगले सेक्शन पे जाना है, और अगले सेक्शन को नाम क्या दूं? फॉर एग्जाम्पल इसको कह दे, इसको क्या नाम दें? आउटलुक का नाम दे दें, या फीचर्ड फीचर्ड प्रोडक्ट का नाम दे दें। फीचर्ड प्रोडक्ट का नाम दे दें। फीचर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये एरिया मुझे लगता है कि इसलिए बनाया उन्होंने कि जब भी उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई नई सर्विस लॉन्च होती है ना, तो यहाँ वो उसको डिस्प्ले करते हैं एज अ फीचर्ड प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको सेक्शन और इसको क्लास देता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट बैनर, और ये बैनर की तरह आ रहा है मेरे पास। ठीक है, सो नाउ यार किधर गया पाइप साइन? इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या बनाना चाहिए? रो कॉलम नहीं बनाना, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिव रखना है। ये देख रहे हैं जैसे ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ये ऊपर वाला कि बिल्कुल, अगर आप इसको बारीकी से देखें ना, तो ये कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहीं भी पेरेंट से बाहर नहीं जा रहा, कहीं भी स्क्रीन से आउट नहीं हो रहा। ये स्क्रीन के साथ साथ रीसाइज हो रहा है, और आप देख रहे हैं एक खास जगह पे जहां से आगे इस टेक्स्ट के लिए जगह नहीं बचती, तो इस टेक्स्ट को क्या कर देता है? नन कर देता है, गायब कर देता है। देखा कितना समझदार और चालाक है ये, कि उसको पता है टेक्स्ट की जगह नहीं बची, उसने उसको क्या कर दिया, तो छोटी स्क्रीन पे वो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं है, और वो देख ले जितना मर्जी छोटी, इस इतनी डिवाइस तो कोई होती ही नहीं है, घड़ी होती है बस, ये उस स्क्रीन पे भी जाके डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इतनी छोटी स्क्रीन पे भी। दैट्स द पावर ऑफ बूटस्ट्रैप। तो अब आप देखें वापस आएगा तो वो टेक्स्ट वापस आ जाएगा। गॉट इट? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यही चीज, ये तो स्लाइडर है ना, लेकिन मुझे यहां तो स्लाइडर नहीं चाहिए, यहां तो सिर्फ एक इमेज चाहिए। तो क्या हुआ, एक ही इमेज लगा लें, लेकिन लेआउट तो उसी का कॉपी कर लें भाई, कौन सा वो रोकता है आपको? कैरोसेल में जाएं, इसको कॉपी करें, और इस सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर दें। अब सवाल यह है कि आपको बटन्स नहीं चाहिए, कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स नहीं चाहिए ना, उड़ा दें। आपको इंडिकेटर्स भी नहीं चाहिए, वो आप पहले ही उड़ा चुके हैं, इसमें इंडिकेटर थे ही नहीं, क्योंकि यहां से कॉपी किया ना, ऊपर वाला सबसे पहला वाला, इंडिकेटर्स तो नीचे वाले पे थे। ठीक, अब आपको कितने इमेज चाहिए? सिर्फ एक। तो आप ये बाकी सारे उड़ा दें। बात समझ आ गई ना? अब आप सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रीन वाइड इमेज डाल दें, और अभी मेरे पास इमेज है नहीं, तो जो है वही डाल देते हैं, जस्ट फॉर दी बैनर के लिए ये डाल दें,
और अब आप वापस आएँ, इधर आएँ, इधर आएँ। अब ये तो कंटेनर के अंदर है, ऊपर वाला कंटेनर के अंदर नहीं था, तो लिहाज़ा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको यहाँ से उठा के कट करें, कंटेनर में डाल दें। दैट्स इट। और अब आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें। इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड एट एनी स्क्रीन। समझ आ गई बात? जी, जी। सर आपने कार्ड के बॉटम को इतना मार्जिन तो नहीं दे सकता है लेने के? बड़ा अच्छा सवाल किया। तो क्या करेंगे फिर? मसले तुम क्रिएट करते हो तो हल भी बताओ ना फिर क्या करेंगे फिर? इंस्पेक्ट करेंगे, दैट्स गुड। मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर? इंस्पेक्टर साहब को बुलाएँगे, ठीक है? कि जी आगे तफ्तीश करें आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जाएँ, तो बेटा ये पता है, ये हमने पैडिंग। पी-वाई दी थी ना सेक्शन को, ऊपर वाले सेक्शन को। नज़र आ रही है? ग्रीन कलर में। आ गए इंस्पेक्टर साहब? चलो। तो इसीलिए पहले कस्टम में आपके हाथ रंगे हैं 2 महीने पूरे कि आपको कोई मसला ना आए जहाँ भी अब तो ये आ गया बेटा। अब इसके आगे ये जो काम है, ये मुश्किल है क्या? ये आप ऊपर जाएँ, इसी सेक्शन को कॉपी करें और जहाँ ये सेक्शन फीचर्ड प्रोडक्ट बैनर खत्म हो रहा है, इसको एंड कर दें और इस सेक्शन को क्लास चूँकि हर सेक्शन की क्लास तो अपनी आनी चाहिए ना, इसको आप एमएस प्रोडक्ट्स कह लें। ताकि लेटर ऑन कभी इसको क्लास देनी पड़े तो इसकी और ऊपर वाली की क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट ना करें। बन गई वेबसाइट? ठीक हो गया? और रिस्पॉन्सिव एट एनी डिवाइस। अभी मैं कस्टमाइज़ेशन पे नहीं जा रहा, एक ये मैं प्रोडक्ट पूरा कर लूँ ना ये वेबसाइट तो फिर मैं इसकी कस्टमाइज़ेशन बताऊँगा, कि इसकी जो कलर है, जैसे इसके बॉर्डर्स हैं, ये देख रहे हैं बॉर्डर्स? जबकि एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट के कार्ड्स के बॉर्डर नहीं है। ठीक है? कलर्स भी डिफरेंट है, बाकी बहुत सारी अभी बारीकियाँ हैं। इसके बटन्स इस तरह के नहीं है, यानी इसके बटन इस तरह के हैं, हमारे बटन इस तरह के आ रहे हैं। तो ये आता है कस्टमाइज़ेशन में, यानी हम पूरा कर लें तो फिर हम इसकी कस्टमाइज़ेशन करेंगे। ऊपर ये आइकन-वाइकन्स आई स्टिल रिमेंबर ये इसका मेन्यू इतना बड़ा है, तो हमारा मेन्यू तो बिल्कुल छोटू-सा, मुन्नू-सा है। ये देखें इसका मेन्यू इतना बड़ा। तो ये चीज़ें कस्टमाइज़ेशन में आती हैं, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एनीवेज़ और फिर इसके कंट्रोल्स नीचे आ रहे हैं, हमारे कंट्रोल्स अभी तक इसके ऊपर ही आ रहे हैं। इनको भी हमने नीचे लाना है। सो वी हैव टू झाड़ू लेके सफाई करनी है पूरे की, पहले बन जाए ना फिर। तो लेआउट पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल और सिर्फ प्रैक्टिस किस चीज़ की करवा रहा हूँ आपको, रोज़, कॉलम यानी लेआउट एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? कंटेनर, रो, कॉलम। अभी तक ये 3 है, बाकी तो हमने कॉपी पेस्ट मारा है सारा कुछ। और अगली चीज़ बताइए आपको, मीडियम स्क्रीन पे बिहेवियर, स्मॉल स्क्रीन पे बिहेवियर, लार्ज स्क्रीन पे बिहेवियर, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे बिहेवियर। और ये डिवाइसेज़ 4 या 5 रेंजेज़ आप अगर टारगेट कर लें तो दुनिया की किसी भी डिवाइस पे आपका वेब रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब लास्ट शुरू में याद है मैंने आपको मोबाइल डिवाइसेज़ खोल के दिखाई थी यहाँ से, कि लेट्स सी ये टॉगलर है मोबाइल डिवाइस का। तो अब आप रिस्पॉन्सिवनेस में जाएँ आईफ़ोन एसई में। कैन यू सी दिस? आहा! आईफ़ोन में ऐसे खुलेगा। अब बिल्कुल कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। गॉट इट? और आईफ़ोन के बाद आप आईफ़ोन एक्सआर में चले जाएँ, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पहले देख रहे थे ना आप, बिल्कुल एक कोने पे जाके स्टिक हो गया था। मैंने कहा था जी ये प्रॉब्लम है, दैट्स द थिंग दैट वी आर फिर आप जाएँ जी 12 प्रो पे जाएँ। प्रो पे भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेन्यू पे क्लिक करें, दैट्स एब्सोल्यूटली राइट। आप आईफ़ोन 14 मैक्स प्रो पे जाएँ। माड़ा जा मेरे जा माठा जा बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता प्रो मैक्स पे, इत्थे ही गुज़ारा करो हैं। बहरहाल अच्छा फिर पिक्सेल 7 पे जाएँ। पिक्सेल 7 पे इट लुक्स लाइक दिस। ठीक, फिर आप चले जाएँ जी, यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी S8 पे चले जाएँ। दैट्स नाइस। सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा पे चले जाएँ। नाइस। सैमसंग आईपैड मिनी पे चले जाएँ। अब आईपैड मिनी मीडियम स्क्रीन पे आ रहा है तो इसलिए खराब नहीं हुआ लेआउट, लेकिन जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है वैसे ही आ रहा है। ठीक है?
उसके बाद iPad Air पे चले जाएं, उसके बाद iPad Pro पे चले जाएं, ठीक है, नाइस, iPad Pro पे, उसके बाद आप Surface Pro 7 पे चले जाएं, दैट्स नाइस, उसके बाद Surface Duo पे या डू पे चले जाएं, पता नहीं डू है डाउ है क्या है, और इसके बाद Galaxy Fold पे चले जाएं। एनीवेज, तो ये आपको पता लग गया कि सारी डिवाइसेस पे हमारी जो वेबसाइट है दैट इज रिस्पॉन्सिव नाउ। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और ये वाली चीज बनाते हैं जो मैंने आपको कहा था कि ये रिस्पॉन्सिवनेस की इसको जरूरत है नहीं है सच, तो हम इसको बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, सोशल आइकन्स। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, कोलैप्स कर दें, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इस वाले को हम नैब वाले से नहीं बना सके, जैसे शुरू वाला बनाया था हमने। क्या मतलब? जो हमने शुरू वाला बनाया था, नैब से बनाया था ना, नैब पार्ट से वो सारा, तो अगर वही उठा के इधर उससे ही बना दे। शुरू वाला का मतलब पिछले प्रोजेक्ट वाला कस्टम वाला? ऊपर हेडर में नहीं बनाया हमने वो सारे। कर सकते हैं बिल्कुल, बल्कि क्या बात की है बंदे ने यार, मैं कस्टम बनाने लगा था, उन्होंने कहा जी नैब बार कॉपी कर लें, जबरदस्त। तो हम यहाँ से जाएंगे, नैब बार पे जाएं और नैब बार पे इसी को कॉपी करें। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आपको तंग कर सकता है, अभी तंग करेगा, फिर मैं बताता हूँ। तो हम इस नैब बार को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको कहते हैं जी सेक्शन सोशल बार। सोशल बार क्यों कहा है? क्योंकि इसमें वो सारे सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। नाम मैंने इसमें ये नैव दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस नैव में मुझे आइकन तो नहीं चाहिए, डू इट, रिमूव इट। मुझे ड्रॉप डाउन तो नहीं चाहिए ना, इसको भी रिमूव कर दें। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर दें। वापस आए और देखें कि क्या हालात बने। ये आ गया बिल्कुल बॉटम पे। मुझे इसको किधर लाना है? कंटेनर में, ठीक है। तो ये है नव स्टार्ट आपका, ये है नव एंड आपका। इसको करें कोलैप्स, इसको करें कट, बल्कि कट ना करें, ये जो इसका कंटेनर फ्लूइड है ना, वो खत्म कर दें, कंटेनर में डाल दें इसको। ये आ गया। अब ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो खत्म कर दें, क्योंकि इधर तो ये सफेद ही है ना, बैकग्राउंड कलर नहीं है इसका। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है ना, लाइट से ग्रे, वो खत्म करने के लिए ये देखें, ये देखें नेब बार एक्सपेंड बीजी बॉडी टर्शरी। तो इसका जो बीजी बॉडी है मे बी वही उसको कलर दे रहा है, कलर भी हट गया। अब क्या करें, होम की जगह क्या करें आप, अब देखें होम क्लिकेबल नहीं है, यानी फॉलो माइक्रोसॉफ्ट ये क्लिकेबल नहीं है, तो इसको यहां आए और किधर गया, यस, इसको एंकर से हटा दें। कितने समझदार हो गए हैं आप यार, यकीन करें, बस बहुत समझदार हो गए, इतना समझदार भी नहीं होना चाहिए बंदे। तो एंकर से हटा दूंगा तो जाहिर है टेक्स्ट को वैसे भी डुप्लीकेबल नहीं था, इसमें रैप था ही क्या नहीं था, एंकर के अंदर रैप होता तब एप्लीकेबल होता है। एचएलएफ है ना, ये देखें ना, की कर दें भैया, तो रैप ही हटा दें। अच्छा चले रैप हटा देते हैं जी, इनको खफा नहीं करते ना। ये लें जी, तो फॉलो माइक्रोसॉफ्ट आ गया, ये आ गया फॉलो माइक्रोसॉफ्ट, ये अब क्लिकेबल नहीं है और अगले दो क्लिकेबल होने चाहिए। तो आखिरी भी क्लिकेबल नहीं है, डिसेबल होने की वजह से इसको इनेबल कर दें। यहाँ एक्टिव है, इसको खत्म कर दें, तो यकीन माने कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जबरदस्त सजेशन दी है जी आपने, तो कस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये 3 आइकन्स हैं, तो 3 आइकन्स कहाँ से लगने, जब हम आइकन लगाएंगे तो तब आइकन पे चले जाएंगे। तो इसे मैं कह देता हूँ फिलहाल आइकन 1, इसको कह देता हूँ आइकन 2, और ये जो आरिया डिसेबल्ड है ना, ये ब्लाइंड पीपल को बताने के लिए कि जी ये डिसेबल्ड है। ठीक है, इसको रिमूव कर दें, तो दैट्स इट। और अगर आपको 3 आइकन्स चाहिए तो इस पूरे एल को कॉपी करके 2 दफा और पेस्ट कर दें, इसको बोल दें 3, इसको बोल दें 4, सो वी आर डन विद दैट। अब जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ ना वो आएगा, अभी आपको प्रॉब्लम समझ शायद आए ना आए, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम इस वजह से है कि मैंने 2 नेव्स लगाई हैं, देखिएगा
ये देखिए नेव कोलैप्स कर गई ना, ठीक है। तो इसमें से वो बटन और वो स्पेन हटा दो। वो हटा सकते हैं, लेकिन मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ ना आपको। मैंने नीचे वाले को क्लिक किया, ऊपर वाला भी एक्सपैंड हो गया। समझ आई नहीं आई? आ गई ना समझ? वो क्यों, वो बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम। अब देखिएगा, मैं ऊपर ये देखें, ये भी कोलैप्स्ड है और ये भी कोलैप्स्ड है। मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, नीचे वाला भी एक्सपैंड हो गया होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि बूटस्ट्रैप का कमोबेश हर एलिमेंट एक आईडी रखता है, और आईडी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए ना भाई। इनका आईडी कार्ड नंबर और मेरा आईडी कार्ड नंबर नादरा में सेम हो गया, ये कहीं जाके वारदात करके आ गए, ठीक है। एफआईए वाले आ गए, उन्होंने नादरा से आके वेरिफिकेशन चेक की, उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया, भाई साहब ये आईडी कार्ड आप ही कही ना। मैं कहा भाई जी अल्लाह दी कसम मेरा नहीं है। मगर ਤੁਹਾਡਾ ही है, तुसी किस तरह कसम जा रहे हो, नादरा जाके चेक करो। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वारदात एक ने की है, पकड़ा, दूसरा जा रहा है, वजह दोनों की आईडी सेम है। आएगी ना, लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल बाहर चले गए, मुल्क में से भाग गए, ठीक है, या दोनों पकड़े गए, दोनों को लितर पड़ेंगे। अब कसूर इन्होंने किया तो मुझे क्यों लितर पड़ रहे हैं? तो ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि माइंड तो नहीं आप वैसे ही सामने आ गए ना, आप बैठे हुए मेरे सामने, तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों की आईडी क्या कर रही है, कन्फ्लिक्ट कर रही है। तो आपने जब भी बूटस्ट्रैप का कोई भी एलिमेंट कॉपी करें, ये हरकत हमने कैरोसेल के साथ भी की है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट, मैंने आपको कहा था कि सीएसएस में हम आईडीज यूज नहीं करते, तो फिर आईडीज कहां यूज होती हैं? जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आईडीज यूज करता है। तो जब भी जो भी बूटस्ट्रैप का एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल हो रहा होता है, उसको आईडी दी गई होती है। तो आप जब भी कॉपी करें तो पहला काम ये करेंगे, उनकी क्या कर दें, आईडीज चेंज कर दें। क्या करें उनकी? अब जरा देखिएगा, ये जो नेव बार है, इस नेव की क्लास में, अच्छा लकीली इस नेव की क्लास में कहीं आईडी होगी, ये है, ये नजर आ रही है, और कहीं आईडी नजर आ रही है, ये है, और ये है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, सिर्फ इस नेव में आईडी 3 जगहों पे यूज हो रही है। देखिएगा, एक, इसके आगे 2 हाईलाइट नजर आ रही है ना, 2 और ये 3। अब यही आईडी ऊपर वाली नेव के अंदर भी 3 दफा यूज हो रही होगी, ठीक है। जरा ये देखते हैं, ये है नेव बार सपोर्टेड कंटेंट। तो जब ऊपर वाली नेव बार में जाएंगे, ये, तो ये देख रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, दोनों में से एक को प्राइमरी कह दें, एक को, या इंटायरली आईडी चेंज कर दें। तो याद रखिएगा, जहां जहां अकरेंसेस हैं वहां सब की चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं नेव बार मेन टॉप, ये टॉप की नेव बार है, इसको कॉपी करके इसको भी चेंज कर दें और इसको कॉपी करके। तो जो भी बूटस्ट्रैप के एलिमेंट आपको कन्फ्लिक्ट करते दिखें, आप सिर्फ ये काम करें, उनकी आईडी चेंज कर दें। अब दूसरे वाली की मैं सेम रहने देता हूं। अब अगर मैं वापस जाता हूं और छोटी स्क्रीन पे जाता हूं, सॉरी तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये नहीं आएगा, ये भी कोलैप्स्ड है, ये भी कोलैप्स्ड है। अब मैं किसी एक को एक्सपेंड करूंगा, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कोलैप्स हो गया, ये एज इट इज है। और अगर मैं वापस वाइसा वर्सा करूं कि मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये एक्सपेंड हो गया, ये एक्सपेंड नहीं हुआ। यही काम इसके साथ भी होता है। अभी तो ये इमेज ही एक है ना, तो अगर ये भी स्लाइडर होता ना, तो आप इसको करते तो कंट्रोल कौन हो रहा होता? नीचे वाला। तो फिर क्या करते? उसके साथ भी सेम सलूक, उनकी जाके क्या कर देते, आईडीज चेंज कर देते। समझ आई? तो सेम आईडीज लिटर भी पढ़वा सकती हैं आपको जी। तो आइकन्स हमने लगाने हैं, वो तो इतनी जगह नहीं रखता, लेकिन अभी आपने सीखी है भी थोड़ी छोटी की है, वो क्यों नीचे में चला गया डायरेक्ट? मतलब हम सामने शो किया। अगर आप नहीं चाहते ना, तो आप वो बटन रिमूव कर देना। ये तो नेव का डिफॉल्ट बिहेवियर है ना कि छोटी स्क्रीन पे वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो जगह रखने पे डिपेंड नहीं करता, उसने उस स्क्रीन को डिटेक्ट किया हुआ है। जो ही वो स्क्रीन डिटेक्ट हो जाती है, जगह है या नहीं है, उसको कोलैप्स कर देता है।
समझ आइए बात? तो अब आपको अगर नहीं पसंद, मिसाल के तौर पे आपको बुरा लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप इस बटन को रिमूव कर दें। और अगर बटन के रिमूव करने से भी वो बिहेवियर खत्म ना हो, तो फिर इसकी कोई और क्लास रिमूव करनी पड़ेगी। मैंने बटन खत्म कर दिया। अब आए वापस, अब आए इसको ये करें और अब नीचे आए, तो वो बंदा ही गायब कर दिया उसने। इसका मतलब है मस्ती कहां पे हो रही है? इस स्क्रीन पे हो रही है। किस पे? 990 से नीचे मीडियम स्क्रीन पे हो रही है। ठीक है, अब इस मस्ती को पकड़ना कैसे है, जरा गौर से देखिएगा। इंस्पेक्टर साहब को बुलाते हैं, ठीक है, कि ये मीडियम पे गायब क्यों हो रहा है। आप इसको जाके इंस्पेक्ट करें। ये है आपकी, अल्लाह भला करे, ये वाली क्लास, नेव बार, यही है ना। अब आप वापस नीचे आए, यहां पे कोई प्रॉपर्टी इसकी डिस्प्ले नन हुआ होगा या विजिबिलिटी हिडन हुई होगी। प्रोबेबली डिस्प्ले नन हुआ होगा, तो आप वो ढूंढें, या एक और काम करें, इसके साथ ये देख रहे हैं नेव बार कोलैप्स, इस क्लास के नाम को पढ़ के क्या लगता है आपको, क्या कर रहा होगा ये? क्या कर रहा होगा ये? यही कोलैप्स कर रहा है। नाम को पढ़ के यही लग रहा है ना। ट्राई करके देख लें। मिसाल के तौर पे मुझे भी नहीं पता कि यही कोलैप्स कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन नाम पढ़ के ये अंदाजा हो गया कि यार यस, दिस मे बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग इट। अब वो सारा कुछ ही गया, हर जगह से ही गया। ठीक, तो जस्ट वी हैव टू नाउ डिटेक्ट कि जी क्या काम। इसका मतलब ये नहीं है, इसको रिवर्ट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये नजर आ रहा है नेव बार एक्सपेंड एलजी। इस क्लास को पढ़ के क्या लग रहा है कि एलजी स्क्रीन पे क्या कर दो, उसको एक्सपेंड कर दो। इसको जरा रिमूव करके देखते हैं, तो अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब मसला ये है कि वी आर काइंड ऑफ स्टक, कुछ भी नहीं हो रहा। अब सारी चीजों को रिवर्ट करें। सॉरी, ये नेव बार कोलैप्स मैंने हटाया नहीं था, दोबारा लगा दिए थे। चले इसको भी एक दफा रिमूव करते हैं, वो भी नहीं आया फिर भी। अब हमारे पास कस्टम हल है, हम अगर कस्टम करना चाहें तो बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस रिमूव करके अपनी यूएल एलआई डिजाइन करके, लेकिन हमने इसी के साथ जबरदस्ती करनी है, बाय हुक कर बाय क्रुक किसी तरह लाना है। देन वी विल कीप ऑन ट्राइंग यू व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। तो अब हम यहाँ पे दोबारा इन सारी चीजों को जो हमने डिलीट की हैं वापस लाते हैं और इसका जरा सही से बिहेवियर डिटेक्ट करते हैं। बोल ले बेटा जल्दी से। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करें, ये वाला, और इसका बिहेवियर देखें स्क्रीन के रिसाइज पे। रिकॉर्डिंग चल रही है, वो हमने गूगल की ना पेड सब्सक्रिप्शन ले ली है कि बजाय इसके कि हम रोज टाइम वेस्ट। सॉरी, छोटा करना डिस्प्ले नन हो जाता है, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नन हो जाता है। अच्छा, मैं वही देखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसका बिहेवियर देखना। कहाँ पे? वो नीचे डिस्प्ले नन हो गया, ये वाला, यस, ग्रेट यार। अब ये क्या नन हो रहा है, लेट्स सी। ये फ्लेक्स इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, पकड़ी गई चोरी।
ठीक है। थैंक यू फॉर योर हाईलाइट। ये देख रहे हैं आप, जरा आप इसको देखें, ये अब्दुर्रहमान साहब है ना, अब्दुर्रहमान साहब ने हाईलाइट की है कि अगर मैं ये इस चीज को देखिएगा, सिर्फ ये चीज नेब बार एक्सपेंड एलजी और नेब बार कोलैप्स, सॉरी उसके अंदर नेब बार कोलैप्स, तो एक्चुअली कौन टारगेट हो रहा है? नेब बार कोलैप्स। और नेब बार कोलैप्स को 992 से नीचे आके क्या किया जा रहा है? बल्कि सिर्फ कोलैप्स को, क्लास का नाम कोलैप्स है, उसके बाद नया बात आगे कोलैप्स। अच्छा एक काम करते हैं, नन ये हो रहा है ना, यही नन हो रहा है ना, इसको पकड़े, इसको पकड़े। अभी ये सूडो सेलेक्टर मैंने नहीं बताया, वैसे तो आपको बताया ना, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, लेकिन ये नॉट का भी सूडो सेलेक्टर है। तो अभी इसको बताए बगैर मैं यहां जाता हूं और अपनी सीएसएस की स्टाइल की फाइल लिखता हूं। अच्छा, जब भी आपने बूटस्ट्रैप की कोई स्टाइलिंग कस्टमाइज करनी हो तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस को नहीं छेड़ेंगे, अपने सीएसएस में जाके उसको पेस्ट करें और इसको डिस्प्ले क्या कर दें, डिफॉल्ट उसका फ्लेक्स था ना, ब्लॉक और फ्लेक्स दोनों ट्राई कर लेते हैं हम। और इसको क्या कह दें, इंपॉर्टेंट। का क्या मतलब है? अगर कोई इसको ओवरराइड करने के लिए आए, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ले, ठीक है। अब जरा ये ऐड कर लें, कहां ऐड करेंगे? बूटस्ट्रैप के बाद, ठीक है। अब हम यहां जाते हैं और यहां जाते हैं और यस, एक काम हमने पकड़ ली उसकी चोरी। अब ये बटन तो हमें नहीं चाहिए किसी स्क्रीन पे भी, ठीक। तो बटन को क्या कर दें, यहां से रिमूव कर दें, और वो पता है हमें कहां से रिमूव करना है, ये वाला है ना, इसको कर दें रिमूव और इसको कर लें 992 से नीचे जब आएगा तो ये हम वो कर लेंगे ना। अब कस्टमाइज करने पे आज हो गए हैं, तो अब जरा इसको इंस्पेक्टर साहब को बुलाएंगे ना, तो अब यहां आए और ये क्यों आ रहा है स्ट्रेट, इन सब का जो पेरेंट है ना नेव का, वो ये यूएल है ना, तो इस यूएल को जाके क्या कर दें, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि सारे एलाइज इसी के अंदर है ना, इसको क्या कर दें, फ्लेक्स कर दें। ये यूएल की क्लास कौन सी है? ये है। तो मैं कहता हूं जी, अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, एक बात, बड़ी बात, मैंने इस यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ये आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ये क्लास टारगेट करके करूंगा ना, तो ये क्लास तो उस नेवबार को भी मिली हुई है जो बाहर किसी दूसरी जगह यूज हो रही है, तो फिर ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। तो मैं इसे टारगेट करने के लिए कहां से शुरू करूंगा? इसके पेरेंट से शुरू करूंगा, सोशल बार। अब पेरेंट की इंपॉर्टेंस पता लगी ना, जब आप पेरेंट से इसको टारगेट करेंगे तो फिर ये कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। सोशल बार के अंदर क्या है? नेव बार, नेव बार के अंदर, नेव बार कह दें या नेव बार, दोनों क्लासेस इसी की ना। नेव बार के अंदर क्या है? कंटेनर, या बीच में से आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इधर आ जाए, नेव बार नेव, और इसको मजीद स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो ये नेव बार नेव कर दें, डॉट, और इसको क्या कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसी बहाने आपको ये पता लग गया कि हम बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज कैसे करेंगे, यही तरीका हम यूज कर रहे होंगे कस्टमाइज करने के लिए। अब इसका मतलब है कोई और चीज इसको क्या कर रही है, मे बी ओवरराइड कर रही हो, और मे बी मे नॉट बी, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसको और भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ये हमें सबसे शॉर्टकट लगा तो हमने ये काम कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारा काम नहीं कर रहा। अब ये काम नहीं कर रहा सर तो उसके इसका आगे हम मतलब है कि, लिखेंगे, सॉरी उसके आगे हम यूएल और एलआई नहीं लिखेंगे नहीं, जो एल आई हमने नहीं, हमने फ्लेक्स पेरेंट को देना होता है ना, तो ये पेरेंट यूएल है, तो यूएल की यही क्लास टारगेट कर रहे हैं ना, ये देखनी है, सोशल बार के अंदर नेव बार के अंदर नेव बार नेव, ठीक। गॉट इट। तो सॉरी,
मुझे 1 मिनट दें ज़रा, मैं आपकी बात सुनता हूँ, अभी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। डिस्प्ले फ्लेक्स, इसका मतलब है ये कहीं और से अच्छा, हम इसको देखते हैं पहले बड़ी स्क्रीन पे, ये कौन सी क्लास पकड़ रहा है, ठीक है, यूएल। ओके, बड़ी स्क्रीन पे ये क्या दे रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स इंपॉर्टेंट। सर फ्लेक्स डायरेक्शन रो दी बस मैं समझ गया, आप उसकी वो इसने इधर दी हुई है ना 992 पे, तो या तो मैं इसको नॉर्मली यही दे देता हूँ, या मैं ये वाला मीडिया क्यूरी कॉपी करता हूँ, सिर्फ ये वाला। और अगर आप देखें तो हम यही टारगेट कर रहे हैं ना, और इसको नॉर्मल ये रखता हूँ। ठीक हो गया? अब हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। लेकिन आपको फील हुआ है, मुझे भी फील हुआ है कि ये काम करने में बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, कस्टमाइज करने में। तो जहां ऐसा इशू हो वहां आप उस बूटस्ट्रैप को छोड़ के अपना सिंपल सा काम कर लें। अगर ये हम सिंपल अपना काम करते, कस्टमाइज पार्ट डिजाइन करते, तो इसमें गालिबन हार्डली 3-4 मिनट ना लगते। तो बूटस्ट्रैप के वो कंपोनेंट कस्टमाइज करना जिसको आपको लग रहा है कि हमें खुद बनाना ज्यादा आसान है बनिस्बत कस्टमाइज करने के, तो खुद बना लें। अदरवाइज कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके उसके बिहेवियर चेक करने पड़ेंगे, और उस बिहेवियर को जैसे मैं कर रहा हूं इंस्पेक्ट करके, नहीं लंबा सिस्टम नहीं है, इनफैक्ट हम शायद किया इतनी ज्यादा दफा नहीं है, पहली या दो दूसरी या तीसरी दफा जो बंदा करता है तो मुश्किल ही लगता है उसको। लेकिन जब आप ये बार बार करेंगे, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में करेंगे, तो इट वुड बिकम इजियर फॉर यू। लेकिन तरीका आपको बता दिए, तरीका वारदात क्या है कि उसी की क्लासेस देखनी है, और उसी की क्लासेस से उसके बिहेवियर को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस पे ज्यादा टाइम खाम में लग गया है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बल्कि खुद अपना बना सकते हैं कस्टमाइज करने के बजाय। क्योंकि अभी भी देखें, ये इवन बिहेवियर हो चुका है, लेकिन ये सारे आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इनको फिर पैडिंग देना और मार्जिन देना और सेपरेट करना, और फिर हमने वो प्रॉपर्टी दी है जो आज से पहले हमने पढ़ी नहीं है, नहीं ना पढ़ी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसको वैसे कॉल भी दे सकते हैं फ्लैश डायरेक्शन। बिल्कुल, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल भी दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट रो ही होगी, और अगर आपको फ्लेक्स के आइटम्स को कॉलम में शो करना है तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल दे सकते हैं। yes. इसको डिस्प्ले अगर फ्लेक्स करके देखें, इफ इट वर्क्स देन इट्स ओके, और अगर ये नहीं काम करता तो फिर हम इसे नॉर्मली यूज करेंगे, या इसी को मतलब मे बी इट्स मी हु इज टेकिंग टाइम। आप ट्राई करेंगे तो आपके फ्रेश दिमाग होंगे, मैं तो सुबह से और भी बहुत सारी जगहों पे खपा हूं ना, तो मे बी इट वर्क्स फॉर यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज। आपका बूटस्ट्रैप का लेआउट इस लेक्चर के बाद अच्छा खासा मतलब बेहतर होना चाहिए, और जब कल हम इस वेबसाइट को फिनिश करेंगे, मजीद चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे, तो कस्टमाइज़ेशन टेक्स टाइम, बूटस्ट्रैप के लेआउट में टाइम नहीं लगता, ये मैंने पहले भी आपको कहा था। तो चलिए, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ लें, अदरवाइज़ वी आर गुड फॉर यू फॉर नाउ।